आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांवड़ यात्रियों के मार्ग को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए सीसीटीवी और पुलिस कर्मचारियों के साथ सिविल डिफेंस के लोगों की तैनाती भी की गई है। शिवरात्रि से 2 दिन पहले हल्के वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। पुलिस विभाग और एआरटीओ को भी निर्देशित किया गया है कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए रूट चार्ट ऐसा बनाया जाए जिससे कि कांवड़ यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी डीएम इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया है कि कांवड़ मार्ग पर पूर्ण रूप से अपनी सेवाओं को जारी रखें। देखिए, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा निकलती है और गाज़ियाबाद एक ऐसा जनपद पड़ता है जहाँ से हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बहुत सारे कांवड़ यात्री यहाँ से होकर गुजरते हैं हमारे जनपद से। तो उनको हमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। उनकी तैयारी के नज़रिए से बैठक रखी गई थी, जिसमें विभिन्न जो विभाग हैं उनको जो अपने अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए कार्य करना रहता है, उसको लेकर ये बैठक थी। तो इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को क्या कार्य किया जाना है, किस प्रकार से कार्य किया जाना है और कांवड़ मार्ग का भ्रमण करके जो व्यवस्थाएं अपेक्षित थीं उनको चिन्हित करते हुए उनको अवगत कराया गया है कि इन बिंदुओं पर आप अपनी तैयारी कर लें, ताकि 22 तारीख से जब यहाँ कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो तो ना कांवड़ियों को कोई दिक्कत हो, ना ही लोकल रेजिडेंट्स को कोई दिक्कत हो। तो रूट डाइवर्जन, रास्तों की व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, अगर कोई मार्ग है उसमें पैच रिपेयर की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था इत्यादि को लेकर ये बैठक की गई थी। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्ग में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करवाया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और कांवड़ यात्रा की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर है। ये मेरठ रोड है और ऐसे में कंट्रोल रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो कंट्रोल रूम रहेगा जिसमें कि सीसीटीवी पर नज़र रखी जाएगी और तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहीं से मॉनिटरिंग की जाएंगी। मेरठ रोड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे और जो कांवड़ यात्रा जहाँ जहाँ निकलेगी उनकी मॉनिटरिंग यहाँ से लगे सीसीटीवियों में जो मॉनिटरिंग यहाँ से ही अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और जो सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हों या फिर बिजली विभाग की सुविधाएं हों, वो तमाम सुविधाएं जो हैं यहीं से चेक लगातार की जाएंगी। यदि किसी को भी कोई परेशानी होती है, कांवड़ियों को यदि कोई दिक्कत होती है तो वो यहाँ पर आकर संपर्क कर सकता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये मेरठ रोड है और आगामी 22 तारीख रात 12 बजे से कई रूट जो हैं बंद कर दिए जाएंगे। बड़े वाहन बिल्कुल प्रतिबंध रहेंगे इन रोडों पर। यदि आप भी इन सड़कों पर निकलेंगे तो आप समझ जाइए जाम में फंस सकते हैं। इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद ही हमारा यही है कि आप लोग समझ जाएं और रूट डाइवर्ट हैं तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारी रहेंगी और रूट कौन कौन से रहने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कांवड़ यात्रा को लेकर जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर है उसका रूट डाइवर्ट कर दिया जाएगा रात 12 बजे से। और ऐसे में दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले बाहरी वाहनों की तुलसी निकेतन बॉर्डर से एंट्री की जाएगी। ऐसे में सीमापुरी बॉर्डर, आनंद विहार से नहीं हो पाएगी और ये वाहन चौधरी चरण सिंह मार्ग से होकर गुजरेंगे। ये वो रास्ते हैं जिनको प्रतिबंध किया जाएगा और साथ ही दिल्ली, हापुड़, लालकुआ की तरफ से आने वाले वाहन जो हैं स्टील तराहे से होकर NH9 से निकलेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ को आपको ध्यान रखना है। और साथ ही दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, इन रूट पर नहीं चलेंगे वाहन। ये कौन कौन से रूट होंगे जिन पर वाहन नहीं चलेंगे, वो लोनी बॉर्डर से लोनी कस्बे की तरफ से बाहरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे और साथ ही संतोष मेडिकल कट से मेरठ तिराहे की तरफ बाहरी वाहन नहीं चलेंगे और ग्रीन गोर, खोड़ा, काला पत्थर, सेक्टर 62, सीजारसी, कनावनी, पुस्ता, NH9 इंदिरापुरम क्षेत्र से एंट्री बिल्कुल बंद रहेगी। ये वो रास्ते हैं जो बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे और तैयारियां लगातार की जा रही हैं। अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल उस तरीके की तैयारी नहीं कह सकते हैं, पर जैसे जैसे कांवड़ यात्रा का वक्त आ रहा है, समय आ रहा है, तो वैसे वैसे तैयारियां भी अधिकारियों द्वारा की जा रही हैं।
चारों तरफ सीसीटीवी लगने वाले हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। जगह जगह कांवड़ियों के लिए राहत कैंप लगाए जाएंगे और कोई समस्या हेल्थ इशू आता है उसके लिए भी डॉक्टर्स की टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी। किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो संपर्क कर सकता है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज।